हाँ जी, आपका नाम क्या है? रोशनलाल बंसल। कहाँ रहते हैं आप? 24 सेक्टर में रहता हूँ, दिल्ली में, रोहनी में। पुणे में। अभी जैसे मुझे जानकारी मिली कि आपकी श्रीमती जी दुर्भाग्यवश 21 अप्रैल को एक्सपायर हो गई हैं, हाँ, तो सुना कि इसके अंदर हॉस्पिटल की कुछ लापरवाही रही है। हॉस्पिटल की काफ़ी लापरवाही रही है। ऑक्सीजन जो है, मैंने उनको कहा कि ऑक्सीजन लगाओ, उस टाइम ऑक्सीजन नहीं लगाई। वो ECG वगैरह करते रहे। हार्ट पेशेंट की वो थी। मैं कहा दोनों चीज़ करो, कार्रवाई करो। उनके ना करने की वजह से उनकी वो जनी दम तोड़ दिया उन्होंने। तो आप तो 2005 से वहाँ के मेंबर हैं, ट्रस्टी भी हैं, 2018 से कार्यकारिणी मेंबर भी है, तो आपको भी इतनी देरी लगा नहीं पड़ी कि 1-1 घंटा बाहर आपको बैठा दिया गया? वो क्या है कि जो ये ग्रुप आया है, ये 24 आदमी जो कमेटी है, मैं 2018 में इनके अंति काम किया था मैंने। ये लगातार हॉस्पिटल की कार्रवाई ठीक नहीं कर रहे, काम नहीं करे, निर्माण में भी गड़बड़ करी थी। मैंने जब भी विरोध किया था तो उन्होंने देखा कि ये आदमी का मौका है मेरा दवेश भावना कराने का, मेरी बात नहीं सुनी गई, मेरी टाइम के मेरा उच्चार नहीं मिला, इसलिए जो है ये बात मेरे साथ घटना हुई। अभी वर्तमान में चेयरमैन कौन है? चेयरमैन जो है घनश्याम गुप्ता है। अच्छा। तो एक सुरेंद्र है अग्रवाल जी, कोषाध्यक्ष हैं 2-3 आदमी। तो वर्तमान टीम ने लापरवाही का आपका पूरा है कि उनके द्वारा जो डायरेक्शन दी गई थी कि आपने उनके खिलाफ जैसे चुनाव में या सदस्य के खिलाफ कुछ जो काम किया होगा था उसकी सजा आपको दी, आपको ऐसा लगता है? हाँ जी, मैंने ये अपने बच्चों ने भुगतनी पड़ी। और मैंने ये जो है ये देखो आप, मैं 60 साल का हो गया है, मेरी वाइफ 55 साल की थी, वो हमने भुगतनी पड़ी हमारे परिवार तो में। 2005 से आप मेंबर हैं, मुझे तो लगता है कि सैकड़ों से ज़्यादा मेंबर आपने बनवा दिए होंगे। मैंने खूब मेंबर बनाए, उसमें खूब काम किया, निर्माण के टाइम भी काम किया। ये जो ये इमारत में हमने काफ़ी मदद करी इन लोगों की। संस्था में हम सारा 15-20 साल से काम करते रहे, जो भी इनका देश होते रहे, जब भी काम बोलते ही। अभी एक मंदिर की बात आई, एक खाटू श्याम मंदिर बना रहे हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि आप 30 मेंबर बनाओ, आपको फाउंडेशन मेंबर बनाएंगे। मैंने वो मना करने की बजाय, मेरे को बुलाया गया एक दिन, मैंने मना कर दिया। मैं समझता हूँ कि ये भी एक बदले की भावना से काम हुआ। अच्छा, मैं कहता हूँ कि आपके मेरे को लगाता है क्या, किराड़ी हुआ, सुल्तानपुरी हुआ, मंगोलपुरी हुआ, रोहिणी हुआ, आपने सैकड़ों लोगों के इलाज से अपनी सिफारिश से करवाए थे। हाँ। लेकिन आज आपके ऊपर ये दिक्कत आई, तो ऐसी द्वेष भावना से प्रेरित मार रहे इसको आप? सर क्या है कि ये अब ये तो ये जाने ये कैसे इनके मन में क्या बात रही। हम तो काम करते रहे, हम तो सेवादार की तरह काम किया हॉस्पिटल में। हमारे किराड़ी के लोग भाई हैं, अग्रवाल समाज के लोग हैं, नांगलुई के हैं, सुल्तानपुरी के, मंगोलपुरी के, काफ़ी लोगों का हमने लोगों को जोड़ा हॉस्पिटल में। पिछली दफा हॉस्पिटल में नुकसान था, इन लोगों ने मेरे को कहा कि रोशनलाल जो है लोगों को प्रचार करो, पेशेंट ले आओ ताकि हम हॉस्पिटल चला सके। मैंने खूब तन से वहाँ बैठना भी चालू किया था। 3 महीने कोरोना में बैठता रहा, कोरोना में बैठ कर मैंने वहाँ काम भी किया। उसके बाद भी ये रिजल्ट आया मेरे साथ। बंसल जी, मैं आपसे एक बात ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस हॉस्पिटल के अंदर जिस शुरू में DDA ने ये जगह इनको अलॉटमेंट की, तो उसमें कुछ कंडीशंस इनको दी होंगी कि गरीब आदमियों का भी ये उपचार करेंगे या सरकारी नियमों का पालन करेंगे? आपको लगता है कि नियमों का पालन हो रहा है? इन्हें पूरी धज्जी उड़ा दी, गवर्नमेंट की धज्जी। इन्हें जो कानून है, इन्हें पूरी धज्जी उड़ा दी बातों का। बिल्डिंग भी ऐसी बनाई इन लोगों ने। ये जो है 20% की बात जो करी थी इन्हें, एक भी गरीब आदमी का इलाज नहीं हुआ। ये सारे बेड जो है 200 बेड थे इनके पास, इन्हें 250 बेड जो थे बनाए थे इन्हें, अपने जो 5 आदमी थे उनमें कब्जा करके उन लोगों का इलाज करा। उनमें फिर काफ़ी लोग मरे गए, क्योंकि नीति की वजह से लोग 100-150 आदमी मर गए। आज मुझे यह लगता है कि इस कोरोना काल के अंदर खाली एक विशेष वैसे समाज के लोगों को ही नहीं इलाज किया या और किसी समाज के लोगों का भी इलाज किया, इसका क्या डाटा है आपके पास? इसका डाटा ये कि हम कटवा रहे हैं। हमने इनकी बात उठाई है प्रशासन को। मैं वैसे समाज के लोगों का ही इलाज कराया है, और जो लोग थे गरीब लोग जो लोग था उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, लोगों की तरफ क्या ध्यान देंगे लोग? क्योंकि दवेश भावना से काम किया। क्योंकि आपने बीच में समाज में एक मीटिंग में कहा था कि मेरे से जो मदद हो सकती है आप मदद लो, और लोगों ने भी आपके कारण वहाँ लोगों को भेजा। लेकिन वहाँ पूर्वांचल के लोग हैं, कॉलोनियों के लोग हैं, जे EWS कोटे के लोग हैं, उनको एडमिशन ये लोग नहीं लेते हैं। इसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम जब भी इनके पास जाते थे ये बात लेके, एक अभी कोई 20 अप्रैल को मैं एक आदमी को लेके गया, दलाल था वो। मैंने कहा उनका नाम लिखवाया, ये दलाल देखते ही उनका नाम, पेशेंट का नाम दलाल था। दलाल सुनते ही उन्हें उसी टाइम फर्क काट दिया। कहते हैं रोशनलाल, हमारे लोगों की हमारी मदद नहीं होती, हम कैसे करें लोगों की मदद? आओ
गवर्नमेंट में जाओ, सरकारी हॉस्पिटल किसी भी बने सरकारी हॉस्पिटल। अच्छा, तो ये श्री अग्रसेन इंटरनेशनल अस्पताल रोहिणी के अंदर बना हुआ है। ये आपके कहने के अनुसार जो वर्तमान के चेयरमैन घनश्याम गुप्ता जी हैं, उनके अनुसार केवल इस अस्पताल में वैश्य समाज का ही, अग्रवाल समाज का ही या गर्ग समाज का ही ऐसे लोगों का इलाज होगा, बाकी का नहीं होगा। मैं कहूँ आप अग्रवाल समाज के, वैश्य समाज को छोड़ो, इन्हें पर्सनल अपनी धरोहर समझ के 5 आदमियों ने अपना पर्सनल काम किया। आप लोग इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? अभी मैं आया हूँ, अभी मैं लगातार व्हाट्सएप पे आवाज़ उठा रहा है। मैंने कमेटी को भी बोला है, व्हाट्सएप द्वारा मैसेज भी दिए हैं। हमारे श्यामलाल जी हैं, रामातोर अग्रवाल जी हैं, सीताराम जी हैं, रोज चले गए। मैंने उनका सब कमेटी को बोला भी ये क्या जो है हो रहा है समाज में, आप इसको सिस्टम को ठीक करो, ताकि सिस्टम जो आगे लोग, आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो समाज के लोग हैं, उनको सबको बेनिफिट हो। हमारे चैनल, हमारे को कुछ लोगों ने बताया कि ये जो बनिया की दुकान नाम की जो चीज़ चल रही है आजकल, जो घर के सामान खरीदने की दुकानें चल रही हैं, इन्होंने अस्पताल को भी बनिया की दुकान बना दिया है। यही बात है, ऐसे ही किया है, ऐसे ही इन्हें किया है, इनको दिवेशवा होना इनके। तो मेरे को एक बात और सूचना मिली है कि इस हॉस्पिटल के अंदर जो 2 नंबर का पैसा किसी से लिया जाता है कि पेशेंट की कैटेगरी क्या होती है, भर्ती किसे करा दिया जाता है, पैसा दूसरे सिरे से ले लिया जाता है। इस पैसे को कोई हरियाणा में उपयोग किया जा रहा है किसी संस्था के लिए? ये संस्था ये हरियाणा में, दिल्ली में अभी ये खाटू श्याम का मंदिर बना रहे हैं, इसी आईना दिखा के लोगों को। क्या करते हैं ये लोग, क्या मतलब इनकी बातें हैं, मैं इनका मेंबर बन जाऊँ या हॉस्पिटल में मेरा कोई इलाज करा दे, जब भी मेंबर बनाने की रसीद काटने की बात करते हैं, हाँ बिल्कुल सलाम, वहाँ पर मेंबर बन जाए। जो नहीं बनता उनका इलाज ही नहीं करते, उनका नंबर ही नहीं आता उन लोगों का। वैसे समाज छोड़ के बाकी कौन मेंबर बना खाटू श्याम का वहाँ? आपको भी अब जब चोट लगी, आपकी पत्नी दुर्भाग्यवश नहीं रही, अब आप ये आवाज़ उठा रहे हैं, पहले आपने आवाज़ उठाई थी क्या कभी इनके घर? पहले हम एक सामाजिक आदमी हैं, महाराजा अग्रसेन के हम पुजारी हैं। महाराजा अग्रसेन का की वजह से हम समाज की ये धरोहर की समझ के हमने चुप रहे हम कि जो काम कर रही कमेटी ठीक कर रही है। तो धीरे धीरे हम लोग विकास कराया 2 साल में, जब से 2 साल से हॉस्पिटल चला है। पहले तो बिल्डिंग बनती रही, हम बोलते नहीं थे, हम कहते थे ठीक है जो कुछ हो रहा है, मैं बिल्डिंग बनने दो, देखते हैं कैसे काम होगा। अब पता लगा इनकी दिवेश भावना से ही काम हुआ है। अच्छा, तो ये जब बिल्डिंग बन रही थी उस समय भी जो मैनेजमेंट कमेटी होगी, उस बिल्डिंग बनाने के अंदर भी करोड़ों रुपए का घपला के अंदाजा है क्या? इसमें बनाने में काफ़ी घपला किया है। काफ़ी जो मैनेजमेंट के जो पुराने लोग थे, कई ऐसे लोग थे, उनके झगड़े भी हुए इसी बात को लेके, उन्हें कंट्रावर्सी भी हुई इस बात की। तो भाई जो बिल्डिंग बनी है, मान लो इन्हें 500 करोड़ रुपये के कह रहे हैं कि लागत इकट्ठा किया, 5600 ट्रस्टी बनाए इन्हें, 5 लाख रुपये का मेंबर बनाया इन्हें, कुछ मेंबर 1 लाख रुपये के थे। इतने रुपये आने के बाद भी, इतने पैसे इकट्ठे होने के बाद भी इनके पास अभी हॉस्पिटल चलाने के लिए पैसे नहीं थे। दिल्ली सरकार इसको ऑडिट करती है आपकी जानकारी? हाँ, ये जो आप ऑडिट की बात कर रहे हो, हमने पीछे ऑडिट का मुद्दा उठाया था, हमारे आदिमों ने मीटिंग में कहा था वो ऑडिट नहीं करवाया गया। मैं तो कह रहा था ऑडिट कराओ, पता लगेगा हमारी बिल्डिंग में कितने पैसे लगे, हमारा स्ट्रक्चर में कितने पैसे लगे, हमारे सिस्टम में कितने पैसे लगे। आज तक ऑडिट नहीं हुआ। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ केंद्र सरकार को, दिल्ली सरकार को, इस पर पूरा ध्यान दे, ऑडिट की तरफ भी ध्यान दे और रेख देख की भी तरफ ध्यान दे। आपके इस समय दिल्ली में जो सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है, उनमें 2 राज्यसभा से सांसद दिल्ली से चुने गए हैं, सुशील गुप्ता जी और एनडी गुप्ता जी। आपने इस मुद्दे को कभी वहां तक लेकर के गए क्या, वैसे समाज होने के नाते? नहीं, मैं कल बात करी सुशील जी के, तो उन्होंने मेरे को टाइम दिया है अगले संडे का, कहता है आप आओ बैठ के बात करते हैं और समाज की बात है, समाज में ही रखो। वो तो समझाने की बात करते हैं, वो इस तरह की बात नहीं करते कि वो राजनेता आदमी है। पार्टी चाहे केजरीवाल की सरकार हो चाहे दूसरी सरकार हो, जब तक हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, जब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा। आप क्या मांग करना चाहते हैं कि भविष्य में ये अस्पताल बहुत अच्छे से चले, गरीबों को इलाज मिले, इसके लिए क्या आपकी योजना है? आप गरीबों को कैसा भला करना है? जिस कंडीशन से डीडीए से ये जगह प्लॉट लिया गया, जिस लक्ष्य से महाराजा अग्रसेन भगवान के सब शिष्य मान करके पूरा वर्ल्ड पूछता है इनको, आज अग्रसेन की धरोहर जो आप लोग हैं, गरीबों का पेट आप लोगों के थ्रू पलता है, इससे अग्रसेन समाज की बदौलत पलता है। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो ये संदेश देते हैं कि जो गरीब आदमी हैं, गरीब आदमियों की मदद की जाए। हम तो मैं बार कई बारी गरीब आदमियों की बात मैं उठाता हूँ, तो इसीलिए उनकी देवेश भावना होती है कि ये लोग क्यों ऐसी बात करते हैं, क्यों लोग दूसरे लोगों की बात करते हैं आगे। मैंने काफ़ी लोग जो है अभी मैं एडमिट कराता हूँ लोगों के, और भी लोगों को कराता हूँ कि रोशनलाल तेरा तो लिंक सुल्तानपुरी मंगोलपुरी खिलाड़ी है, इन लोगों से तेरा लिंक है, तो ऐसे क्यों काम करता है?
ये हॉस्पिटल फेल हो जाएगा। मैं कहा भाई बात यह है, गरीब आदमी है, गरीब आदमी, हमने जगह ली है, हमने दिल्ली गवर्नमेंट का फ़ायदा उठाना है, लोगों का फ़ायदा उठाओ। ये समाज का नहीं काम करते, एक दूसरे लोगों का क्या काम करेंगे। शुक्रिया। तो आप ये चाहते हैं आपकी गरीबों का भला हो, अपने समाज का भला हो, महाराजा अग्रसेन का नाम ऊंचा हो, ये आप संदेश देना चाहते हैं दिल्ली वासियों को। बस ये केजरीवाल जी से किसी प्रकार की आपको शिकायत, केजरीवाल जी से क्या डिमांड करना चाहते हैं? केजरीवाल जी को तो यही बात करना चाहते हैं कि इनकी इंक्वायरी कराई जाए, और इंक्वायरी हो, दूध का दूध पानी का पानी निकले, पता लगे भाई सच्चाई क्या है, हॉस्पिटल में क्या हुआ है। इसमें सीसीटीवी कैमरा वगैरह तो होंगे? हाँ है, पूरी व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था। आप एडमिट रहे, आपको पता है कि वहाँ साफ सफाई व्यवस्था रहती है, उपचार अच्छा मिलता है? नहीं नहीं नहीं, कोई ज़्यादा कोई उपचार सफाई कोई अवस्था चरमराई हुई थी। मैं जब गया वहाँ मैंने बोला भी 2-3 बारी, मेरी कोई सुनाई नहीं हुई वहाँ। व्यवस्था भी चरमराई है, सफाई व्यवस्था भी चरमराई हुई है, सुरक्षा व्यवस्था भी चरमराई हुई है। आपको लगता है कि सीसीटीवी कैमरे भी बंद हो सकते हैं? उनकी मर्जी है, वो कुछ भी करें, उनके 5 आदमियों के उनका दबदबा है। अच्छा, हॉस्पिटल में कब्जा उनका। ऐसा भी लगता है कि जैसे आप जैसे कोई 1-2 विरोधी उनको पता हो, उस टाइम सीसीटीवी आने का जाने का हॉस्पिटल बंद कर देते हो? ऐसे किया होगा, ऐसे भी हो सकता है। इसकी भी आप मांग करते हैं कि अस्पताल ठीक ठाक से प्रशासन में चले? सीसी कैमरे की भी डिमांड करी मैंने सारी। मैं तो दिल्ली सरकार, अभी मैंने आरटी लगाई है मैंने इन बातों की, सारी 9 क्वेश्चन मैंने भेजे हैं, उनके देखो क्या जवाब आता है इनका। ठीक है, शुक्रिया।